इंडिया, पुराने किस्सों और रंग बिरंगी संस्कृतियों का देश। यहाँ की हर गली, हर कोना एक नई कहानी कहता है। सदियों पुरानी परंपराएं और आधुनिकता का संगम, यही है भारत की पहचान। लेकिन इन चहल पहल वाले शहरों और खूबसूरत नजारों के नीचे एक राज छुपा है। एक ऐसा राज जो सदियों से समंदर की गहराइयों में छुपा हुआ है। एक ऐसा इतिहास जो लहरों ने निगल लिया, समंदर की तह में दफन हो गया। ये इतिहास सिर्फ कहानियों में नहीं, बल्कि हकीकत में भी मौजूद है। ये कहानी है भारत के डूबे हुए राज्यों की, उन सभ्यताओं की जो कभी समृद्ध और शक्तिशाली थीं, लेकिन अब सिर्फ पानी के नीचे के खंडहरों में बसी है। ये कहानी है खोए हुए साम्राज्यों और पुराने समुद्री रास्तों की, उन रास्तों की जो कभी व्यापार और संस्कृति के केंद्र थे, लेकिन अब सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। हम समय में पीछे जाकर इन डूबी हुई दुनियाओं के रहस्यों को उजागर करेंगे, उन घटनाओं को समझेंगे जिन्होंने इन सभ्यताओं को डूबने पर मजबूर किया। भारत का भूगर्भीय इतिहास बहुत दिलचस्प है। यहाँ की जमीन ने कई बदलाव देखे हैं और हर बदलाव ने एक नई कहानी को जन्म दिया है। प्रकृति की शक्तियों ने भारतीय उपमहाद्वीप को बार बार बदला है। ज्वालामुखी फटे, पहाड़ उठे और समंदर ने जमीन को निगल लिया। इन घटनाओं ने यहाँ की भूगर्भीय संरचना को नया रूप दिया। ज्वालामुखी फटे, पहाड़ उठे और समंदर ने जमीन को निगल लिया। इन घटनाओं ने एक अद्भुत पानी के नीचे की दुनिया बनाई। एक ऐसी दुनिया जो आज भी वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों के लिए रहस्य बनी हुई है। इन बड़ी घटनाओं ने एक अद्भुत पानी के नीचे की दुनिया बनाई। एक ऐसी दुनिया जो आज भी वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों के लिए रहस्य बनी हुई है। यहाँ की हर संरचना, हर अवशेष एक नई कहानी कहता है। ये एक ऐसी दुनिया है जिसका पता लगाया जाना बाकी है। यहाँ की गहराइयों में छुपे रहस्यों को उजागर करने के लिए हमें और गहराई में जाना होगा। ये कहानी भारत के भूगर्भीय इतिहास की गहराई में जाती है, उन परतों की जो सदियों से छुपी हुई हैं और जिनमें भारत के अतीत के कई रहस्य छुपे हुए हैं। हम भूले हुए समुद्र तटों और प्राचीन सभ्यताओं के सबूत खोजेंगे, उन सभ्यताओं के जो कभी यहाँ फली फूली थीं, लेकिन अब सिर्फ अवशेषों में बसी हैं। वैज्ञानिक खोजों और पुरातात्विक निष्कर्षों के जरिए हमारे साथ इस सफर में शामिल हों। हम जानेंगे कि कैसे ये खोई हुई दुनियाएं भारत के समृद्ध सांस्कृतिक ताने बाने से जुड़ी हैं। खोए हुए साम्राज्यों और प्रकृति की शक्ति की कहानियों से हैरान होने के लिए तैयार हो जाइए। ये कहानियां हमें भारत के अतीत की गहराइयों में ले जाएंगी। हमारा सफर हमें समुद्र तटों के जीवाश्मों से लेकर उन चहल पहल वाले बंदरगाह शहरों तक ले जाएगा, जो अब लहरों के नीचे खामोश पड़े हैं। उन शहरों की कहानियां जो कभी व्यापार और संस्कृति के केंद्र थे। हम जानेंगे कि कैसे ये खोई हुई दुनियाएं भारत के समृद्ध सांस्कृतिक ताने बाने से जुड़ी है। यहाँ की हर वस्तु, हर अवशेष एक नई कहानी कहता है। भारत के डूबे हुए अतीत की गहराई में उतरने के लिए तैयार हो जाइए। ये सफर हमें उन रहस्यों की ओर ले जाएगा जो सदियों से छुपे हुए हैं। रोमांच इंतजार कर रहा है। इस अद्भुत सफर में हमारे साथ आइए और भारत के डूबे हुए अतीत की गहराइयों को खोजिए। लाखों साल पहले के भारत की कल्पना करो, उस समय की जब पृथ्वी का स्वरूप आज से बिल्कुल अलग था। जमीन बहुत अलग दिखती थी। विशाल जंगल, ऊंचे पहाड़ और गहरे समुद्र, सब कुछ एक अलग ही रूप में था। भारतीय उपमहाद्वीप हमेशा से यहाँ नहीं था। यह एक लंबी यात्रा का परिणाम है। ये कभी गोंडवाना नाम के एक विशाल महाद्वीप का हिस्सा था। गोंडवाना, जो आज के दक्षिणी गोलार्ध के अधिकांश हिस्सों को समेटे हुए था। ये विशाल भूभाग धीरे धीरे टूट गया। गोंडवाना के टूटने से कई महाद्वीप बने, जिनमें से एक भारतीय उपमहाद्वीप भी था। टुकड़े पृथ्वी पर इधर उधर तैरने लगे। ये टेक्टोनिक प्लेट्स की गति का परिणाम था, जो आज भी जारी है। जैसे जैसे भारतीय उपमहाद्वीप आगे बढ़ा, इसका आकार नाटकीय रूप से बदल गया। ये उत्तर की ओर बढ़ते हुए कई भूगर्भीय घटनाओं का साक्षी बना। ज्वालामुखी फटे, पिघला हुआ लावा और राख उगलते रहे। इन ज्वालामुखीय गतिविधियों ने भूगर्भीय संरचना को गहराई से प्रभावित किया। इन विस्फोटों ने दक्कन के पठार का निर्माण किया, जो ज्वालामुखीय चट्टान का एक विशाल विस्तार है। ये पठार आज भी अपनी अद्वितीय भूगर्भीय संरचना के लिए जाना जाता है। भारतीय प्लेट अपनी उत्तर की ओर यात्रा जारी रखी, आखिरकार यूरेशियन प्लेट से टकरा गई। ये टक्कर इतनी शक्तिशाली थी कि इसने पृथ्वी की सतह को बदल दिया। इस भारी टक्कर ने हिमालय को जन्म दिया, जो भारतीय उपमहाद्वीप का ताज पहने ऊंचा पर्वत है। हिमालय आज भी ऊंचाई में बढ़ रहा है, जो इस भूगर्भीय प्रक्रिया की निरंतरता को दर्शाता है। इन भूगर्भीय उथल पुथल का भारत के समुद्र तट पर गहरा प्रभाव पड़ा। तटरेखा बदल गई और नए भूभाग उभर आए।
जमीन के कुछ हिस्से डूब गए जबकि कुछ गहराई से ऊपर उठ गए। ये प्रक्रिया आज भी जारी है, जिससे तटीय क्षेत्रों में निरंतर परिवर्तन हो रहा है। अंदरूनी समुद्र बने लेकिन बाद में गायब हो गए, अपने अस्तित्व के निशान छोड़ गए। ये निशान आज भी भूगर्भीय अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन डूबी हुई जमीनों में प्राचीन सभ्यताओं के राज छुपे हैं, जो उनके तटों पर फलती फूलती थीं। ये सभ्यताएं समुद्र के साथ साथ विकसित हुईं और उनके अवशेष आज भी समुद्र तल पर पाए जाते हैं। भारत के पानी के नीचे के अतीत के रहस्यों को उजागर करने के लिए इन भूगर्भीय परिवर्तनों को समझना जरूरी है। यह अध्ययन हमें न केवल भूगर्भीय इतिहास को समझने में मदद करता है, बल्कि प्राचीन सभ्यताओं के जीवन के बारे में भी जानकारी देता है। बदलते हुए भूभाग, ज्वालामुखी विस्फोट और बदलते समुद्र स्तर ने एक ऐसा गतिशील वातावरण बनाया जहां सभ्यताएं ज्वार के साथ उठती और गिरती थीं। यह गतिशीलता आज भी जारी है और यह हमें पृथ्वी की निरंतर बदलती प्रकृति की याद दिलाती है। उनके अस्तित्व के सुराग समुद्र तल पर बिखरे हुए हैं, जोड़ने का इंतजार कर रहे हैं। इन सुरागों को जोड़कर हम अपने अतीत को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और भविष्य के लिए महत्वपूर्ण सबक सीख सकते हैं। इन डूबी हुई जमीनों के सबूत पूरे भारत में बिखरे पड़े हैं। गौर से देखो और तुम उन्हें पाओगे। जमीन के अंदर चट्टानों में समुद्री जीवों के जीवाश्म। पुराने समुद्र तट अब वर्तमान समुद्र तट से ऊपर हैं। ये पुराने समुद्रों की फुसफुसाहट है। गुजरात और तमिलनाडु के तटों पर वैज्ञानिकों ने लहरों के नीचे डूबे हुए जंगलों के जीवाश्म खोजे हैं। ये पत्थर हो चुके पेड़ बदलते समुद्र तटों के गवाह हैं। वे उस समय की कहानी कहते हैं जब समुद्र जमीन पर आगे बढ़ा था। तलछट के अध्ययन और सुराग देते हैं। वैज्ञानिक हजारों सालों में जमा हुई रेत और मिट्टी की परतों का विश्लेषण करते हैं। ये परतें प्राचीन समुद्र के स्तर के उतार चढ़ाव को दर्शाती हैं। वे हमें दिखाती हैं कि कभी समुद्र तट कहाँ थे। ये समुद्र तट केवल भूगर्भीय नहीं है, वे उन प्राचीन सभ्यताओं के अस्तित्व का संकेत देते हैं जो उनके तटों पर फलती फूलती थीं। सभ्यताएं जिन्होंने व्यापार किया, शहर बनाए और लहरों के नीचे अपने अस्तित्व के निशान छोड़ गए। प्राचीन समुद्रों ने भारत की नियति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समुद्र न केवल प्राकृतिक सीमाएं थे, बल्कि वे भारत को बाहरी दुनिया से जोड़ने वाले पुल भी थे। इन समुद्री मार्गों ने व्यापार, संस्कृति और विचारों के आदान प्रदान को बढ़ावा दिया, जिससे भारत एक वैश्विक केंद्र बन गया। वे बाधाएं नहीं, बल्कि भारत को व्यापक दुनिया से जोड़ने वाले राजमार्ग थे। प्राचीन भारतीय बंदरगाह शहरों में जीवन की हलचल थी, जहां से व्यापारी और नाविक दूर दूर तक यात्रा करते थे। इन बंदरगाहों ने न केवल व्यापार को बढ़ावा दिया, बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान का भी केंद्र बने। इन समुद्री मार्गों ने सड़कों और साम्राज्यों के जमीन पर फैलने से बहुत पहले व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया। व्यापारी मसाले, कपड़े, रत्न और अन्य कीमती वस्तुएं लेकर आते थे, जिससे भारतीय तटों पर समृद्धि और विविधता का संचार होता था। इन प्राचीन तटों पर तटीय राज्य फले फूले। ये राज्य न केवल व्यापार के केंद्र थे, बल्कि सांस्कृतिक और राजनीतिक शक्ति के भी केंद्र थे। उनके किले और नगर आज भी उनकी समृद्धि और शक्ति की गवाही देते हैं। वे समुद्री व्यापार के केंद्र थे। उनके जहाज मसालों, कपड़ों और कीमती पत्थरों से लदे होते थे। इन वस्तुओं की मांग न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में थी, जिससे भारतीय व्यापारियों को अपार संपत्ति और प्रतिष्ठा मिली। इन राज्यों ने भारत को मेसोपोटामिया, मिस्र और रोम जैसी दूर की सभ्यताओं से जोड़ा। इन व्यापार मार्गों के माध्यम से न केवल वस्तुओं का, बल्कि विचारों, धर्मों और संस्कृतियों का भी आदान प्रदान हुआ। इसने भारतीय सभ्यता को और भी समृद्ध और विविध बनाया। इन खोए हुए साम्राज्यों के किस्से बहुत हैं। समुद्र के नीचे छिपे खंडहर और अवशेष हमें उन महान सभ्यताओं की याद दिलाते हैं जो कभी इन तटों पर फली फूली थीं। उनके अवशेष आज भी इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के लिए रहस्य और खोज का विषय बने हुए हैं। समुद्र द्वारा निगल लिए गए आलीशान महलों और लहरों के नीचे गायब हो गए समृद्ध शहरों की कहानियां। ये कहानियां हमें उन समयों की याद दिलाती हैं जब समुद्र ने न केवल जीवन दिया, बल्कि उसे छीन भी लिया। इन कहानियों में इतिहास और मिथक का अद्भुत मिश्रण है। हालांकि ये कहानियां अक्सर मिथकों और लोक कथाओं में डूबी होती हैं, वे उस समय की ओर इशारा करती हैं जब भारत की समुद्री शक्ति बेजोड़ थी। भारतीय नौसेना की शक्ति और उनके जहाजों की कुशलता ने उन्हें समुद्रों का स्वामी बना दिया था। जिन भौगोलिक बदलावों ने इन राज्यों को डुबो दिया, उन्होंने व्यापार मार्गों और सांस्कृतिक परिदृश्यों को भी बदल दिया।
समय के साथ समुद्र तटों का बदलता स्वरूप और जलवायु परिवर्तन ने इन प्राचीन सभ्यताओं के भाग्य को प्रभावित किया। जैसे जैसे समुद्र आगे बढ़ते और पीछे हटते गए, वैसे वैसे इन तटीय साम्राज्यों का भाग्य भी बदलता गया। समुद्र के उतार चढ़ाव ने न केवल भौगोलिक परिदृश्य को बल्कि मानव सभ्यता के विकास को भी प्रभावित किया। उनके उत्थान और पतन को समझने से भूगोल, व्यापार और सभ्यताओं के उदय के बीच गतिशील संबंधों की झलक मिलती है। यह हमें सिखाता है कि कैसे प्राकृतिक शक्तियां और मानव प्रयास मिलकर इतिहास की धारा को मोड़ते हैं। इन प्राचीन तटीय राज्यों की कहानियां हमें यह भी याद दिलाती हैं कि हम अपने अतीत से कितना कुछ सीख सकते हैं।